we are going to start with chapter number 9, conjunctions. So what is conjunction? A conjunction is a word that joins words, phrases and sentences. यानी conjunction वो word है जो words, phrases और sentences को आपस में जोड़ते हैं. For example, and, but, or, so, yet, if, otherwise, still, so, although, since, because, etc. यानी ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सब क्या है? कंजंक्शंस है. ये दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं. कंजंक्शंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. कंजंक्शन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. So, coordinating conjunction, the conjunction that join two words or clauses or equal importance are called coordinating conjunctions. यानी वो conjunction जिसमें दो word के clause जो है आपस में equal importance निभाते हैं वो coordinating conjunctions कहलाते हैं. For example, and, but, or, yet, so, otherwise, no. They join the same type of grammatical units. Example, a noun with a noun, an adjective with an adjective, a phrase with a phrase and a clause with a clause. यानी इसमें जो grammatical units हैं वो भी सेम होती हैं, जैसे कि noun के साथ noun, adjective के साथ adjective, phrase के साथ phrase और clause के साथ clause. Remember, coordinating conjunction have to form compound sentences. यानी coordinating conjunction जो हैं वो हमें compound sentences बनाने में मदद करती है. For example, men may come and men may go, but I go on forever. तो यहाँ पर हमने and लगा के इसको क्या कर दिया? एक compound sentence बना दिया. और and हमारी क्या है? Conjunction है. They came to me and asked me for help. तो यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंस है, इनको ज्वाइन किया है किससे? एंड कंजंक्शन से, और ये क्या बन गया? एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया. Not an animal nor a bird was left unharmed. I sent him a message but he didn't reply. तो यहाँ पर भी ये हमने but लगाकर दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया है, कंपाउंड बना दिया है बट की कंजंक्शन को यूज करते हुए. तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कोरिलेटिव कंजंक्शन. द कंजंक्शन दैट आर यूज्ड इन पेयर्स आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शंस. यानी ये वो कंजंक्शन है जिनका यूज करते हैं हम किसी पेयर के लिए. तो वो कौन सी होती है? कोरिलेटिव कंजंक्शन होती है. फॉर एग्जाम्पल, बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नोर, तो, yet, not only, but also, neither or, hardly, when, no sooner than, etc. यानी इसमें एक पेयर यूज होता है, यानी both और and, either or, neither nor, ये सब पेयर यूजिंग है. इसके एग्जाम्पल देखते हैं. both and के लिए देखते हैं, he is both wise and intelligent. तो यानी यहाँ पर दो बात क्या हुई है कि ये दोनों बुद्धिमान भी है और इंटेलिजेंट भी है. यानी एक दो बातें एक साथ हो रही है कि वो बुद्धिमान भी है और इंटेलिजेंट भी है. नेक्स्ट है आइदर और. आइदर स्टडी ऑन स्लीप, स्टडी की और फिर सोवेयर. नाइदर नोर, ही कैन नाइदर रीड नोर राइट. ना तो वह पढ़ रहा है और ना ही वह लिख रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दो पेयर यानी दो वर्ड्स एक पेयर में यूज होंगे, वो हमारी क्या होगी? कोरिलेटिव कंजंक्शंस. तो ये तो ही इज रिच yet he is honest. वह यद्यपि वह रिच है तब भी वो बहुत ईमानदार है. Not only but also, he is not only a good singer but also an excellent dancer. वो केवल एक अच्छा सिंगर ही नहीं है और बल्कि एक बहुत अच्छा डांसर भी है. तो इसी तरह से नो सूनर देन, हार्डली मैन, बेटर और, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इनको पढ़ेंगे. नेक्स्ट देखते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस. द कंजंक्शन दैट इंट्रोड्यूस सबऑर्डिनेट क्लोज आर कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. यानी वो कंजंक्शंस
जो हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज से, वो क्या कहलाते हैं? हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। फॉर एग्जांपल देखते हैं तो ऑल्दो, सिंस, आफ्टर, टिल, until, as, because, before, after, if, when, whether, while, unless, as soon as, whenever, then, etc. यानी ये सब हमारे क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। स्टडी द यूज ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स। तो इसके कुछ एग्जांपल है। फर्स्ट वन इज बट, though, although, to join clauses opposite or contrary to each other। तो ये एक opposite clause से joint होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, दे प्रैक्टिस्ड हार्ड बट कुड नॉट विन द मैच। यानी इसका सेकेंड सेंटेंस होगा वो एकदम उससे ऑपोजिट होगा, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोज से जुड़ जाने के बाद वो एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। यानी दे प्रैक्टिस हार्ड, उन्होंने बहुत हार्ड प्रैक्टिस की उन्होंने, बट कुड नॉट विन द मैच, लेकिन वो मैच नहीं जीत पाए। तो यहाँ प्रैक्टिस हार्ड का इस सेंटेंस से बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग है, लेकिन इनको बट कंजंक्शन से हमने जोड़ दिया है। तो he sings well, he didn't participate in the singing competition. Although it was very cold, I went out without any jacket on. तो यानी यहाँ पर जो सेकेंड सेंटेंस है हमारा वो अपने क्लोज से बिल्कुल डिफरेंट है। नेक्स्ट सीखेंगे सिंस, एज, बिकॉज, फॉर, कोज और रीजन। यानी सिंस, एज और बिकॉज का हम यूज कब करेंगे? जब कोई कोज या फिर कोई रीजन किसी तरह का कुछ होगा तब। ही वॉज लेट, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? रीजन हो गया। ही वॉज लेट, वह लेट था। एज ही मिस द फर्स्ट बस, तो उसने अपनी पहली बस मिस कर दी। तो यहाँ पर क्या हो गया? एक रीजन सामने आया। तो रीजन जहां पर होगा वहां पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करेंगे। आई एम हंग्री सिंस आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। मैं भूखा था इसलिए भूखा था क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया? रीजन हो गया। तो जहां पर रीजन कोई क्लॉज, कोई कॉजेज, कोई कारण होगा तो वहां पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट है आफ्टर, बिफोर। आफ्टर, बिफोर हमेशा टाइम के लिए यूज होगा। एग्जाम्पल, आफ्टर आई हैड टेकन माई डिनर आई वेंट आउट फॉर अ स्ट्रोल। तो यहाँ पर टाइम की बात हुई है, इसके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा आई विल कॉल यू बिफोर आई टेक माई लंच। नेक्स्ट है व्हेन और वाइल। व्हेन और वाइल भी हमारा टाइम के लिए यूज होगा, लेकिन क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। आई वॉच टीवी व्हाइल माई फादर वॉज स्लीपिंग। तो यानी ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी मैंने टीवी देखा जबकि मेरे फादर जो थे वो सो रहे थे। यानी हम अपना किसी दूसरे से कंपेयर, अपने टाइम का किसी सेकेंड पर्सन के टाइम से कंपेयर करेंगे तो हम व्हेन और वाइल का यूज करेंगे। नेक्स्ट, when माही called me I was watching TV। यानी जब माही ने मुझे बुलाया तो मैं टीवी देख रही थी। तो यानी यहाँ पर हमारे टाइम का सेकेंड पर्सन के टाइम से कंपैरिजन किया गया। नेक्स्ट, टिल, until, द एंड पॉइंट ऑफ टाइम। तो टिल और until हम कब यूज करेंगे? जब एंड पॉइंट ऑफ टाइम होगा। एग्जाम्पल, वेट टिल द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड। यानी बिल्कुल एंड है उस टाइम का, बिल्कुल टाइम का जो पॉइंट है वो एकदम एंड पॉइंट पे है। यानी वेट करो रिजल्ट का, वेट करो तब तक जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है कि रिजल्ट का बिल्कुल एंड डिसीजन आपको मिलने वाला है, तब तक वेट करना है। इंद्रानी विल स्टे हियर अंटिल शी बायज अ न्यू हाउस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इफ, अनलेस। इफ और अनलेस हम इसलिए यूज करेंगे? कंडीशन के लिए। यानी कोई कंडीशन होगी आपके सामने तो इफ और अनलेस यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, इमरान कांट विन द डांस कॉम्पिटिशन अनलेस ही हायर्स अ कोरियोग्राफर। तो उसके पास एक कंडीशन है यहाँ पर, इमरान जो है वो डांस कॉम्पिटिशन नहीं जीत सका क्योंकि
वह एक कोरियोग्राफर के लिए हायर हो गया था। यहाँ एक कंडीशन सामने आ गई, इफ इट रेन्स वी वॉन्ट गो फॉर अ पिकनिक, यानी यदि बारिश हो गई तो हम पिकनिक के लिए नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, एक कंडीशन सामने आ गई, यदि बारिश हो गई, तो ये एक हमारी क्या है, कंडीशन। और अगर कंडीशन सामने होगी सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज होगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज में इफ और अनलेस कंडीशन के लिए यूज होगा। नेक्स्ट है सो दैट। तो सो दैट हमारा किसी पर्पस के लिए यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टडी हार्ड सो दैट यू मेंटेन योर रैंक। हार्ड स्टडी करो, अदरवाइज तुम्हारी रैंक मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो सो दैट जो है वो किसी पर्पस के लिए, यानी कोई हमारा लक्ष्य उद्देश्य होता है, उसके लिए हम सो दैट का यूज करेंगे। नेक्स्ट, रिमेंबर वन थिंग, a subordinate conjunction is sometimes placed at the beginning of a sentence। यानी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो कभी कभी सेंटेंस के बिगिनिंग में भी आ जाते हैं। इट जॉइंस ए सबऑर्डिनेट क्लॉज टू अ प्रिंसिपल क्लॉज एंड हेल्प्स टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज को आपस में जोड़ता है और ये हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने में। तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की दो थिंग्स है जो आपको याद रखनी होंगी। नेक्स्ट आपकी वर्क स्टेशन जो आपको होमवर्क में करनी है। चूज सुटेबल कंजंक्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यानी जो भी सुटेबल कंजंक्शन आपको सही लग रही है वो आपको फिलअप में फिल करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन लो चूजिंग सुटेबल क्लॉजेस फ्रॉम द बॉक्स। तो यानी यहाँ पर इस बॉक्स में आपको कंजंक्शंस वर्ड दिए हुए हैं, वो आपको सुटेबल कंजंक्शंस यहाँ फिल करने हैं। नेक्स्ट में भी आपको सेम इसी तरह फिल करना है। तो यहाँ आपका कंजंक्शन चैप्टर कंप्लीट होता है। So this chapter has finished. We will start with the next chapter in the next class.